बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। और सबसे पहले आपको एक अच्छी खबर दे दूं कि मीडिया का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। आज सवाए दो चैनल्स के ARY और बोल तमाम के तमाम ने इमरान खान साहब की जो हंगामी जो खिताब था, जो उनका अवाम से खिताब था, कारकुनों से खिताब था, पाकिस्तानियों से जो खिताब था, उसको बराह रास्त दिखाया है। बोल और ARY को इसलिए बंद किया गया है 3 दिन के लिए। वजह यह है कि उनके पास वो डिले मशीन नहीं है, शायद 10 सेकंड की, जो पैमरा के नोटिस की बिना पर पता चला। तो लेकिन बहरहाल आज जियो से लेके हीओ तक तमाम के तमाम ने ना दिखाया, तो यानी चीज़ें मुस्बत अंदाज में तब्दीली की तरफ गामजन हैं। तो मैंने कहा मैं आपको इब्तदा के अंदर ये बता दूँ। खान साहब का खिताब भी डेफिनेटली मैंने आपको बताना है। और खान साहब ने आज अपनी वो आखिरी हुज्जत भी तमाम कर दी, जिससे मुतल्लिक 2 रोज़ कबल वो बीट रिपोर्टर से बात करते हुए कह चुके हैं, नो मोर फर्दर वक्त, सितंबर इज़ लास्ट डेट। आज उन्होंने बता दिया कि किस बिना पर मैं कह रहा हूँ। मैं था तो क्या था, मुझे हटाया गया तो क्या हुआ, और क्या चीज़ें, उसकी डिटेल भी डेफिनेटली बतानी। कुछ दीगर चीज़ें उससे पहले वो अहम तरीन है, वो अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इसके साथ वो नत्थी हैं। क्योंकि एक इजलास खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक की सदारत में हुआ है, उसमें एक सर्टन कॉल दे दी गई है इस्लामाबाद बंद करने की। वो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर कमेटी का इजलास इससे कबल इमरान खान साहब के खिताब से पहले, उससे मुतल्लिक आपको बताना है। शेख रशीद की मुलाकात है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो वीडियो आपने मिस नहीं करनी, मुकम्मल देखनी है। काफ़ी हैपनिंग्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले जी मैं इमरान खान साहब के उस दहशतगर्दी के मुकदमे के केस के हवाले से बात कर दूँ कि जिसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा मुस्बत नज़र आ रही हैं। एक तो मैंने मीडिया के सॉफ्टवेयर अपडेट के हवाले से बोला था, अभी देखते हैं एंकर्स के हुए कि नहीं हुए, लेकिन हुए जी। तो वो मुकदमा ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और मुस्बत इस वजह से कि अदालत ने गवर्नमेंट को आज एक और मौका दे दिया है। जज साहब के रिमार्क्स, अतर मिलाल साहब के रिमार्क्स बता रहे हैं कि ये मुकदमा रहना नहीं है, ख़त्म हो जाना है। जज साहब ने कहा कि दहशतगर्दी की दिफात को इतना अंडरमाइन ना करें कि लोगों के अंदर से इस दहशतगर्दी की दिफात का खौफ ही ख़त्म हो जाए। इस बात से मुझे अंदाज़ा हो कि ये अगली पेशी में फारिग है ये मुकदमा। अच्छा जी, और आगे सुन लें, उन्हें वार्निंग भी दी है गवर्नमेंट को कि इस तरह ना खेलें इन दफात के साथ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि कौन कौन सी दफात कहाँ कहाँ लगनी है, और दहशतगर्दी की दफात के लिए कौन सा क्राइम होना ज़रूरी है। तो इसलिए मज़ीद तशरीह की तरफ ना ही जाएँ तो बेहतर है। हम बता चुके हैं इमरान खान के ऊपर ये दहशतगर्दी की दफात के तहत FIR उस तकरीर की बिना पर जिन्होंने IG और DIG को जो कहा था, उससे मुतल्लिक बिल्कुल भी नहीं बनता। उन्हें कहा ना ही IG इतना कमज़ोर है और ना ही IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इतना कमज़ोर है कि वो डर जाएँ। अभी तक रिपोर्ट भी GIT ने जमा नहीं कराई, आज की तारीख थी, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर तक का वक्त दे दिया जी GIT को कि अपनी रिपोर्ट भेजें। यानी जवाज़ ही नहीं है, पीर को यानी मंडे के रोज इमरान खान साहब का एक और फतह उनका इंतजार करिए, आज शहबाज गिल की शक्ल में, और मंडे को इमरान खान साहब के दहशतगर्दी का। तो ये मैं आपको पहले ही फोर्स ही कर दूँ। अब आओ जरा दूसरे केस की तरफ जी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर। एमन फील्ड केस है जी, आपको याद होगा एमन फील्ड केस, किसी कईयों को पता भी नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी बताऊँ। कैडबरी फाउंड याद है आपको, जो याद नहीं हुआ था? हाँ जी। कतरी खत याद है आपको? यस, मैं उस पर पे कह रहा हूँ, जब इन्होंने कहा था कि मेरी बैरून मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, जब इन्होंने एक हलफ दिया था ना, उसके ऊपर ये केस था। केस पे इन्होंने ज़मानत मिली हुई थी, और उस केस को ख़त्म कराने के लिए ये बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसका तराजू हिला हुआ है, इंसाफ का तराजू हिला हुआ है, याद है आपको? हाँ जी। मरियम बीबी ने इसी अदालत के लिए कहा था, तो उस अदालत में ये केस है जी। लेकिन केस ख़त्म करने की दरख्वास्त दी गई है, लेकिन दलाइल से अंदाज़ा हो रहा है कि मैच फिक्स कर चुके हैं ये लोग। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून, हुकूमत, वज़ीर दाखिला अपना ये मैच फिक्स कर चुके हैं मरियम बीबी के हवाले से, वो भी नैब की हद तक। किस बिना पर मैं कह रहा हूँ कि मरियम नवाज़ के जो वकील हैं ना, उन्होंने दलाइल मुकम्मल किए हैं। अच्छा, वकील साहब जो है ना, अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने दलाइल मुकम्मल किए। लेकिन आपको एक ख़बर बताऊँ, इसमें मरियम बीबी ने ड्यूरिंग अपने इस केस के अपना वकील चेंज किया था। इरफान कादिर साहब को वकील रखा था। इरफान कादिर साहब को इसलिए रखा था कि वह अदालत को प्रेशर में लाएँ, थोड़ी रफ लैंग्वेज रजिस्ट कर दें। अदालत का आपको पता है वो किस तरह के कलमात के साथ नवाजते हैं इरफान कादिर साहब अदालत के अंदर, जब दलाइल का मामला हो और किस तरह भी हो। यानी एक सर्टन एक नई नहज के ऊपर
अदालती कार्रवाई लेके चली जाती है, जो आमतौर पर वो प्रैक्टिस नहीं होती। तो इरफान कादिर साहब को फिर साइड पे किया गया ताकि वो किसी किस्म का रजिस्ट ना करें। पुराने वकील अमजद परवेज़ से आज दलाइल मुकम्मल किया गया, मतलब कि केस कैसे चलाना अमजद परवेज़ साहब को बताया जा चुका है कि मामलात भाई आपने इस तरह चलना है, मामलात पीछे फिक्स है नैब तक, मुझे जो लग रहा है। ठीक है, अब नैब की मिली भगत जैसी भी हो वो हमें केस के अंदर पता चल जाएगी। अगली समात में नैब के दलाइल से पता चल जाएगा कि NRO मिलने का प्लान है या नहीं है, क्योंकि आज कहा गया कि कैलबरी फंड 2005 में भी थी। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है अगली समात जुमरात तक है, जुमरात तक हम सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मरियम बीबी को पास का ये केस क्लियर होने जा रहा है, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी जुमरात तक देखते हैं क्या होता है। मैं अंदाज़ा तो लगा सकता हूँ ना इस कार्रवाई को देखते हुए, इरफान कादिर का पेश ना होना और फिर अमजद परवेज़ साहब के दलाल दोबारा से शुरू करना और मुकम्मल करना, ये कोई आसान बात तो नहीं है। बहरहाल नैब से सवाल जवाब मांग लिए जी, मंडे को जाके पता चल देनी सारी चीज़। अब आऊँ आगे जी, कोर कमेटी का इजलास जी, इमरान खान साहब का जी, हतमी फैसले उसके अंदर फाइनल कॉल के हवाले से अगली स्ट्रेटजी क्या है, डेफिनेटली ये डिस्कस हुआ है जी। खान साहब अपने खिताब में बहुत सी चीज़ें कह भी गए और नहीं भी कही, वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ। लेकिन मीनवाइल शेख रशीद साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है, जो हमें बताया गया 1-on-1 मुलाकात बताया गया, सियासी अदम इस्तेहकाम, मौशी अदम इस्तेहकाम, मौशी तबाही, महंगाई, लेकिन मुस्तकबिल की प्लानिंग भी। इत्तेहादी हैं जी शेख रशीद साहब, और अहम तरीन इत्तेहादी हैं, और उनकी से है ऐसे इत्तेहादी हैं, तो उनके साथ ये सारी प्लानिंग हुई है जी, अहम मुलाकात थी। दूसरा, PTI खैबर पख्तूनख्वा में जी हाँ, परवेज़ खटक साहब साबिक वज़ीर दिफा जो हैं, उन्होंने एक मशावरती इजलास बुलाया जी अपनी कोर कमेटी के साथ खैबर पख्तूनख्वा के। इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ़्तारी, जब इमरान खान साहब कॉल देंगे तो डेफिनेटली हुकूमत तो हरकत में आएगी ना, तो उनकी मुमकिन गिरफ़्तारी के हवाले से इस्लामाबाद में धरना PTI ने कैसे देना है और खैबर पख्तूनख्वा की क्या प्रेजेंटेशन होगी, इसके ऊपर तमाम बातें हुई हैं, जिसमें यह मुमकिन भी है कि तमाम दाखिली शाहराओं को, इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुए तमाम दाखिली शाहराओं को बंद करना है जी। और 22 सितंबर तक की टेंटेटिव डेट दी है, परवेज़ खटक साहब ने टेंटेटिव डेट दी है 22 सितंबर की, इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की है कारकुनों को खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ ये चीज़ें भी चल रही हैं। दूसरा जी, शहबाज गिल, ये बात ना की तो जाती होगी, शहबाज गिल के हवाले से एक दरख्वास्त PTI ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में तशद्दुद के हवाले से, जिनसी असॉल्ट और फिर नाकाबिल तशरीह तस्वीर और ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा, हामिद मीर साहब कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कह रहे हैं, जिन्होंने ये तमाम चीज़ें देखी हैं। तो PTI की दरख्वास्त पर कल समात होगी, 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस एजाजुल हसन इसको लीड करेंगे, जस्टिस मज़ारी अकबर नकवी साहब, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल होंगे। PTI अपने एविडेंस पेश करेगी, वो वीडियोस पेश करेगी, फुटेज तस्वीर पेश करेगी। हामिद मीर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को भी बुलाया जा सकता है। अच्छा जी, बहरहाल वो तमाम वीडियोस जो वकीलों ने बनाई थी, जो आज तक किसी के सामने पेश नहीं हुई, तो सुप्रीम अदालत में सुप्रीम जजेस के सामने ये सुप्रीम वीडियो हुकूमती कारकर्दगी के ये तमाम पेश की जाएंगी जी। और हाँ जी, पहली बार रखी जाएंगी। अदालत खुद बहुत फैसले दे सकती है, जुडिशल कमीशन में फंस गई हुकूमत, फंस गई है। ये झूठ नहीं था जो शहबाज गिल के साथ हुआ, और ये सच था, तो किसने किया इनके साथ, क्या हुआ, अदालत इसके बगैर छोड़ेगी नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट है जी, हाँ जी, यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचा। तो गवर्नमेंट फंस गई है, मैं आपको बता दूँ, इस केस पे फंस गई है गवर्नमेंट। अच्छा जी, गवर्नमेंट के हक में नहीं होगी ये चीज़। अच्छा, यह जो दूसरा शहबाज शरीफ साहब की व्लादिमीर पुतिन साहब से बात हुई, गैस के सिलसिले में बात हुई, और थोड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई थी। वो ट्रांसमीटर जो था, ट्रांसलेटर वाला जो ट्रांसमीटर था, वो कान में एडजस्ट नहीं हो रहा था। इट वाज फनी सिचुएशन। खैर है, ये ह्यूमन एरर है और ये सब चलता है, मैं उस पर किसी किस्म का कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो काफ़ी देर तक ये रहा, तो इट वाज गुड, मुझे अच्छा लगा। व्लादिमीर पुतिन का ये मुस्कुराना इट्स अ गुड थिंग, मैं इसको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता। प्लीज़, ये हमारा लेवल ही नहीं, ना हमारे सुनने वालों का, ना मेरा कहने का कि मैं उस पर कहूँ कि जी ओ भी नहीं लग गया, ऐदा भी नहीं पता, तो फेल हो गए। नहीं भाई, ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर पहले से एक चीज़ की प्रैक्टिस होती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बहरहाल शंघाई ताउन तंजीम में समरकंद में ये था इजलास जी, और जहाँ मुलाकात हुई है जी, सरबराही इजलास है शंघाई ताउन तंजीम का। मुद्दी शुद्दी सारे हैं इधर जी, चीन के सरबराह भी है, व्लादिमीर पुतिन भी, ऐसी छोटी बात नहीं है जी। अच्छा, ज़्यादा बेहतर हो इस मुलाकात में ज़रा
शहबाज शरीफ साहब पूछ लें कि क्या इमरान खान ने आपसे सस्ते तेल की बात की थी, पूछ लें क्या इमरान खान ने आपसे गंदम की बात की थी जिसके बाद इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं रहे। पूछ के हमें बता दें कि व्लादिमीर पुतिन क्या नहीं झूठ बोलता है, कोई बात नहीं हुई, इमरान खान ऐसी कोई बात नहीं है। जो शहबाज शरीफ साहब कहेंगे हम उनका यकीन कर लेंगे। तो इसी बहाने ज़रा पूछ भी लें कि जी ऐसा है, तो हमें ज़रूर हमें बता दें। क्योंकि जब इन्होंने जो बोला ना तो फिर व्लादिमीर पुतिन फ़ौरन जवाब देता, वो कर्ज नहीं रखता, वो जवाब ज़रूर देता कि मैंने कहा है, मैंने बात की है या नहीं की है, जो कुछ भी है। इसी बहाने रंग गया तो ये भी बात हो जाए। लेकिन गैस पाइपलाइन का हमारे ओरिजिनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गैस पाइपलाइन इसके अंदर शामिल है, तो ऐसी बहुत सी पाइपलाइनें करीब हैं कि जिसमें पाकिस्तान को गैस दी जा सकती है। तो यहाँ तक तो बात हुई। अब ये चीज़ होगी। आगे आ जाऊँ जी, इमरान खान साहब के हंगामी खिताब की बिना पर सर शायद लोग कह रहे हैं कि ओहो आज डेट ही अनाउंस नहीं की। और खान साहब ने सब कुछ अनाउंस कर दिया। किस बिना पर कह रहा हूँ? खान साहब ने स्टार्ट इस चीज़ से किया, पाकिस्तान में किसी सियासी जमात की इतनी मकबूलियत नहीं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। ठीक है, खान साहब ने 4 चीज़ें बताई, वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें कहा जब हम थे तो 16.2 अरब डॉलर ज़र मुबादला छोड़ के गए थे ख़जाने के अंदर, आज 8 अरब डॉलर है। ये 5 महीने में क्या हुआ जी? हमारे जाने से फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ इकॉनमी को जी? उन्हें कहा 16 रुपये का यूनिट था, आज 36 रुपये का यूनिट है बिजली का। क्या हुआ है? अवाम को अजियत दी है कि सुकून दिया आप लोगों ने मुझे हटाने के बाद? उन्हें कहा पेट्रोल 146 रुपये था, आज 236 रुपये का। क्या किया आपने? ठीक है जी, ये पूरी बेस बनती है कि इस बिना पर मैं ये कॉल दे रहा हूँ। आप क्या समझ रहे हैं इस बात को? ये पूरी बेस बनाई है इमरान खान साहब ने। उन्हें कहा आलमी मंडी में तेल कम हुआ है, हमारे यहाँ कीमतें बढ़ रही हैं। 103 से 93 डॉलर पे चला गया। 10 डॉलर का फ़ायदा अभी तक आवाम को नहीं दिया, बल्कि कीमतें मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं। डॉलर जब मैं था 178 रुपये का था और आज 236 रुपये का हो गया। क्यों? क्या फ़ायदा पहुँचाया आपने? उन्हें कहा आटा 50 रुपये का था मेरे वक्त में जब मैं था, आज 100 रुपये का भी नहीं मिल रहा। क्या फ़ायदा पहुँचाया? इस तरह चावल की कीमत भी उन्होंने बताई कि 5 महीने में ये सब क्यों हुआ। उन्होंने कहा ये चीज़ें सुन लें कि ये मुल्क, इकॉनमी, ताल्लुकात आलमी मंजरनामे पर सब के सब डाउन की तरफ जा रहे हैं। और मैं इस बना पर कह रहा हूँ कि अब सब्र और नहीं होगा। बस ये उन्होंने कहा। मैं फाइनल कॉल देने वाला हूँ। ये पूरा केस पब्लिक के सामने, इदारों के सामने, मुख्तदर हलकों के सामने इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली तसल्ली से पेश किया, जिसको तमाम मीडिया स्क्रीन ने दिखाया। ये था इस खिताब का लुब्बे लुबा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।